फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अशफाक और अभी हम लोग जो इस क्लास में देखेंगे वो रहेगा एक्सरसाइज नंबर मैथ के एक्सरसाइज नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ पे हम आपको लगातार आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का क्लास करा रहे हैं। तो आज बारी जो है वो आपका है एक्सरसाइज नंबर 3 की। तो जल्दी से सब स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे क्लास के साथ और क्लास को लाइक भी कर देंगे। चलिए तो हम लोग बिना समय गवाए हुए आज के क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पर नए हो, पहली बार क्लास कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, हम आज के क्लास में पहला क्वेश्चन जो देखते हैं वो पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया हुआ है कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा। एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा ये हमें बतानी है। तो रैखिक समीकरण का घात कितना होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर जो आपको सी में दिख रहा होगा एक, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर दो घात वाला होगा तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में देखिएगा तो इसमें कहा गया युगपत समीकरण, ये दो समीकरण दिए गए हैं। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, निकाय है। कैसे होंगे ये? असंगत होंगे या अद्वितीय होंगे या आपका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a1/a2 कर देते हैं। a1/a2 करोगे तो ये आपका a1 का वैल्यू है 2/a2 का वैल्यू कितना आपका है 4 बराबर b1 का वैल्यू कितना 3, अब b2 का वैल्यू कितना आपका 6 बराबर c1 का वैल्यू 5 और c2 का वैल्यू 9। ये आपको कटिंग की जगह था 2 इकाई 2 दूना 4 हो जाएगा, 1/2, 3 इकाई 3 और 3 दूना 6, जबकि आपका कटेगा नहीं, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1/2 इक्वल 1/2 अब बराबर नहीं 5/9। तो जब भी पहला बराबर हो दूसरा बराबर नहीं हो उसके कोई हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं होते हैं। और आपका वो आलेख उसका समांतर होता है, वो आपका असंगत होता है। तो ये आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, असंगत। ठीक है, चलो तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरे नंबर में देखिएगा तो तीसरा में कहा गया आपका कि के का मान निकालना हमें, जबकि इसके लिए समीकरण हमको पहला समीकरण दूसरा समीकरण का एक भाग यहाँ पे दिया हुआ संपाती है। संपाती आलेख कब होता है? जब आपका तीनों आपस में बराबर होता है। तो a1/a2 यहाँ भी कर लो, तो a1 का वैल्यू x के गुना वाला तो हो जाएगा 1/x2 का वैल्यू यहाँ a के x के बगल वाला तो 2 बराबर b1 का वैल्यू 2/b2 का वैल्यू k आपको दिख जाएगा। यही सब आंसर निकाल लो, कोना कानी गुना कर लोगे तो होगा k बराबर कितना आपका 4। कितना होगा? k बराबर 4 हो जाएगा। अब देखिए तो 4 कहीं पे आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो आपका यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और आंसर भी बताते चलिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर हो जाएगा वो आपका चौथा नंबर। ठीक है, चौथा देखिएगा, चौथा भी आपके सामने क्लियर हो गया होगा। चौथा देखिएगा, चौथा में कहा गया आपका कि एक बहुपद दिए गए, द्विघात बहुपद दिए गए हैं, मूलों का गुणनफल बताना है। क्या बताना? मूलों का गुणनफल। तो इसका फॉर्मूला होता है c/a और c का वैल्यू जो अचर मान होता है, यानी कि ये जो होता है वो c का वैल्यू चिन्ह के साथ तो +1 है और a का वैल्यू x के गुना वाला तो होगा आपका 4। 1/4 कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा आपको, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 5वां नंबर। ठीक है, चलिए 5वां में देखिएगा तो 5 में कहा गया आपका दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी है। आलेख कैसा? प्रतिच्छेदी, यानी कि इस हिसाब से कटने वाला आपका आलेख है। तब रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? तो जिसका आलेख प्रतिच्छेदी होता है उसका एक हल होता है। कितना होता है? एक हल। ये आपको कहाँ पे दिख रहा है? तो दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी में, एक हल है। बिल्कुल आपका सही है ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, जब भी आपका आलेख प्रतिच्छेदी होगा उसके एक हल होते हैं, ये आपका संगत होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 6 और 6 में कहा गया आपका दो रैखिक समीकरण का आलेख समांतर है। आलेख ऐसा इस टाइप से है, यानी कि समांतर है। तो इसके लिए रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, जब भी आलेख समांतर होगा उसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता है इसका। आलेख समांतर तो है ही है, ये आपका असंगत होता है। अब ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पर दिख जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में कोई हल नहीं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो पूरा कंसेप्ट है, किसका एक हल होता है, किसका अनेक हल होता है, किसका कोई हल नहीं होता है, सबका हम वीडियो क्लास करा चुके हैं। ठीक है, तो जो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
चलिए बात कर लेते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की। 7 में देखिएगा तो पहला बराबर है, दूसरा बराबर नहीं है। तो रैखिक समीकरण ये दिए गए हैं, समीकरण का ये टाइप है दोनों समीकरण का, तो ये कैसा होगा। याद कीजिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। पहला नंबर क्वेश्चन में आपका ऐसे ही निकल गया था, पहला बराबर था 1/2 1/2, यह आया था 5/9। पहला क्वेश्चन जो बताया है आज की क्लास में सेम इसी के टाइप का था। तो इसका कोई हल नहीं होता। कितना हल होता? कोई हल नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब भी पहला बराबर नहीं होगा, अगर ऐसे हो A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तो इसके एक हल होते हैं। कितने हल होते हैं इसके? एक हल। लेकिन पहला बराबर हो दूसरा बराबर नहीं हो तो इसका कोई हल नहीं होता, और तीनों अगर बराबर हो तो अनेक हल होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हो जाएगा वो आपका 8वां नंबर। 8 में कहा गया आपका ए का मान, जिसके लिए समीकरण यहाँ पे दिए गए, पहला समीकरण ये मिला के आपका दूसरा समीकरण, एक शून्योत्तर हल है। कितना हल है? केवल और केवल एक हल है। तो चलिए अब यहाँ पे शून्योत्तर हल है, हमसे देखिए क्या करेंगे। A1/A2 कर लो तो ए का वैल्यू ए हो जाएगा, और A1 का वैल्यू A2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, बराबर B1 का वैल्यू कितना? 5 है। B2 का वैल्यू, सॉरी 1 मिनट, 5 नहीं आपका हो जाएगा 10। कितना है B2 का वैल्यू? देखिए यहाँ पे 10 दिख रहा है, 10 हो जाएगा। अब बटा B2 का वैल्यू कितना आपका? 5 है। तो आपका 5 कटिएगा तो कट जाएगा, 5 1 5 5 2 10, तो ए बराबर कितना होगा आपका? 4। ए बराबर 4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि बराबर नहीं में आंसर है तो आपका यही वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं पर देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। बस देखिएगा तो दोनों क्वेश्चन आपका एक ही टाइप का दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो 9 में देखिएगा तो कहा गया ए का मान, जिसके लिए आपका समीकरण दिए गए, पहला समीकरण दिया गया, दूसरा समीकरण दिया गया, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का अर्थ होता है केवल और केवल एक हल। A1/A2 यहाँ भी करो तो A1 का वैल्यू कितना होगा आपका? ए हो जाएगा, बटा A2 का वैल्यू एक्स वाला यहाँ पे है 6 हो जाएगा। अब बराबर नहीं, B1 का वैल्यू कितना होगा आपका? -1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा तो -1। अब B2 का वैल्यू -2। ठीक है, -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और कोना का गुना करोगे अगर आप ऐसे कर दो, 2 1 2, 2 3 6, नीचे नीचे कर सकते हैं आप, बच्चे बराबर है तो अब कोना का गुना करोगे तो ए बराबर नहीं 3 हो जाएगा। कितना होगा आपका? ए बराबर नहीं 3। कहाँ पे है आपका? ऑप्शन नंबर बी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 में देखिएगा उसी टाइप का क्वेश्चन 10 में भी है। यहाँ भी कहा गया ए का मान निकालिए, जिसके लिए अनगिनत हल है। कितना हल है? अनगिनत हल। और अनगिनत हल का क्या कंडीशन होता है? तीनों आपस में बराबर होता है। अनगिनत हल में क्या होता है? तीनों आपस में बराबर। तो पहले ही दोनों बराबर कर लो, ए का मान निकल जाएगा। पहला बराबर करोगे नहीं निकलेगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। A1 का वैल्यू कितना होगा आपका? 10, बटा A2 का वैल्यू 20, बराबर B1 का वैल्यू कितना? 5, बटा B2 का वैल्यू कितना? 10, C1 का वैल्यू कितना? A माइनस में 5, और C2 का वैल्यू कितना? तो देखो बराबर के ये उस पार है ना, बराबर के बाद इसको भी बराबर के बाद ले चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में A, हो जाएगा आपका प्लस में A। अब इन दोनों को बराबर कर दो, इन दोनों को बराबर कर दो और आपका आंसर निकाल लो। तो आप काट सकते हो यहाँ पे 5 1 5 और 5 दूना 10। अब कोना कानी गुना करोगे अगर आप तो जाएगा 2A माइनस में 10 बराबर में हो जाएगा आपका 5 1 5A। इसको इस पर करोगे और उसको उस पर करोगे तो 2A यानी कि A का वैल्यू 10 निकलेगा। कितना आएगा? 10 निकल के आएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरह से हम आपको लगातार आपका ऑब्जेक्टिव क्लास, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो, सबका करा रहे हैं। तो क्लास में आप रेगुलर बने रहिएगा तो आपको समझने में क्या हो जाएगी और बिल्कुल आसानी हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 11 के लिए। इसमें भी कहा गया 2 समीकरण दिए गए, पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है, अनगिनत हल है, तो के का मान बताना है। अनगिनत हल के लिए क्या कंडीशन होता है? तीनों आपस में बराबर। A1 का वैल्यू कितना है? 1 है, अपॉन A2 का वैल्यू कितना? 5 है, बराबर B1 का वैल्यू कितना? 2 है, और B2 का वैल्यू कितना? के हमको दिख गया। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, तीसरा बराबर लिखिए, ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोना कानी गुना कर लो तो के बराबर हो जाएगा आपका 10। के बराबर कितना हो जाएगा आपका? 10। कहाँ पे है ये आपका? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में। कहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा सब दोस्तों में। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में कहा गया यदि रैखिक रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि आपका कोई भी ऐसे करके प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया तो बिंदु दोनों समीकरण का क्या होता है? तो इसका क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। कितना हल होता है? अद्वितीय हल। जब भी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देगा अद्वितीय हल होगा। सभी बिंदु पर यानी कि इसी पर दूसरा लाइन आ जाएगा तो उसका अनेक हल होता है, यानी कि उसका हल आलेख को हम लोग संपाती कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? अद्वितीय हल, यानी कि केवल और केवल एक हल।
13वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 में भी आपके सामने क्लियर है। 13 में कहा गया समीकरण यहाँ पे दिए गए, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण का किस प्रकार का हल संभव है। यहाँ भी a1/a2 कर लो। a1 का वैल्यू 5, a2 का वैल्यू 6 बराबर b1 का वैल्यू -3 बटा b2 का वैल्यू +1। अब आगे बढ़ोगे तो बराबर c1, देखिए ये भी बराबर के पहले, ये भी बराबर के पहले है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 बटा हो जाएगा -1, सॉरी -2, 1 मिनट, हाँ -2, ठीक है। अब देखोगे तो पहला ही बराबर नहीं है, ये आपका 5/6 है या -3/1 है, पहला ही बराबर नहीं है, तो आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं। और जैसे ही पहला बराबर नहीं होगा तो वास्तविक एवं अद्वितीय ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, वास्तविक और अद्वितीय। तो यहाँ बोला कि हल संभव नहीं, ये बात गलत है। बोला कि अनेक हल, ये बात है नहीं, इनमें कोई हल नहीं, ये बात भी है नहीं। क्या होगा इसका, वास्तविक भी होगा और अद्वितीय यानी केवल और केवल एक हल होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे, 1 मिनट, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका कितना, 14 नंबर। 14 में कहा गया समीकरण दिए गए, यहाँ पहला समीकरण दिया गया, दूसरा समीकरण दिया गया, अचर जो है ना वो आपका ए है, यहाँ पे ए दिख रहा है। ए के मान के लिए हल क्या है, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब एक हल। एक हल का कंडीशन क्या होता है, a1/a2, a1 का वैल्यू कितना 2 है, 2 बटा a2 का वैल्यू कितना आपका 3 बराबर नहीं, b1 का वैल्यू कितना a और b2 का वैल्यू कितना -5। अब यहाँ पे कोना कानी गुना करोगे तो 3 गुना a बराबर नहीं हो जाएगा -5 है, तो ये गुना करके -10, कितना हो जाएगा आपका -10। अब 3 को भेजोगे उस पार तो a बराबर नहीं -10/3। अब देखिए तो कहीं पे ये आपको दिख रहा है बराबर नहीं, क्या दिख रहा है आपको, देखिए तो बराबर नहीं -10/3, ये पूरा दिख रहा है आपको क्या, कहीं पे देखिए तो पूरा कहीं पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में, कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, a बराबर नहीं -10/3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 15 नंबर। 15 में कहा गया समीकरण दिए गए, पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल यानी कि केवल और केवल एक हल। आंसर चले जाएंगे हम लोग ऑप्शन नंबर बी पे, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, क्योंकि पहला ही बराबर जब नहीं हो तो उसका अद्वितीय हल होगा, यानी कि केवल और केवल एक हल होगा। चलिए यहाँ देखिए आपका बात कर लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में देखिएगा तो 16 में कहा गया आपका समीकरण दिए गए हैं, पहला समीकरण, और x का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो y का मान पूछा है क्या होगा। अब जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे रख दो 5, तो जगह 5 प्लस में 2y बराबर में 9, 5 को उस पर भेजोगे तो 2y बराबर हो जाएगा, घट जाएगा 5 जाकर 4 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2, y का वैल्यू 2 हो जाएगा, y का वैल्यू 2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, यही इसका राइट आंसर। चलिए पर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा गया यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर कटे हों, समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। अगर आलेख इस तरह से कटा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको कहते हैं हम लोग अविरोधी समीकरण। क्या बोलते हैं आपका, अविरोधी समीकरण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगर समांतर असंपाती अगर ऐसे होगा तो उसको हम मिश्रित बोलते हैं, अगर समांतर होगा तो उसको हम लोग विरोधी समीकरण कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पूरा कंसेप्ट हम आपको करा चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 3 में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर रहेगा आपका 18। चूंकि ऐसे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इसको मिस नहीं कीजिएगा, आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। कहा गया आपका 18 में, जब दो चर वाले समीकरण का आलेख संपाती हो, कैसा हो, संपाती, यानी कि एक आलेख खींचे हम और दूसरा आलेख भी क्या होगा, इसी पे आ जाएगा, दूसरा आलेख भी क्या होगा, इसी पे आ जाएगा, उसको कहते हैं संपाती। इसके कितने हल होंगे, तो ये इसके अनगिनत हल होंगे। जितनी बार आलेख कटता है उतनी बार हल होता है। प्रतिच्छेदी में एक बार कटता है, उसके एक हल होते हैं। समांतर में क्या होगा, कभी नहीं कटेगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। और संपाती में पूरा कटता है, पूरा बिंदु, इसलिए उसका अनगिनत हल होता है। चलिए बात कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 में देखिएगा तो आपको ये समीकरण दिया गया, पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है, अनंत हल है। कितना हल है, अनंत हल है। तो कौन सा इसका फॉर्मूला जो है वो आपका सही होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 दिख रहा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूरा आखिर तक बने रहिएगा और लगातार आप आंसर बताते रहिएगा। चलिए देखिए 21 नंबर। 21 में कहा गया निम्नलिखित समीकरण में कौन रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण यानी कि एक घात वाला समीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कीजिएगा अगर ऑप्शन नंबर और भी ऑप्शन की, तो इसमें आप 1 डालिएगा। जैसे आप भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो यहाँ पे स्क्वायर होने वाला है। जैसे यहाँ गुना करोगे तो जैसे ही गुना करोगे स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आपको स्क्वायर में दिख ही रहा है। तो रैखिक समीकरण यानी कि एक घात वाले समीकरण को हम कहते हैं रैखिक समीकरण। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी में एक्स पे पावर कुछ भी नहीं है, यानी कि वही होगा आपका रैखिक समीकरण। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 21।
21 में कहा गया, देखिएगा ध्यान से, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण का मात्र एक हल x बराबर 1 और y बराबर -1 है। अब बताना है हमें के का मान बताना है क्या होगा, जबकि x का वैल्यू कितना है 1 है, y का वैल्यू -1 है। अब पहला समीकरण में तो के आपका है नहीं, तो उसको छोड़ दीजिए। दूसरे समीकरण में हमें के दिख रहा है, वहीं पर हम रख देते हैं मान x का भी और y का भी। तो देखिए ध्यान से, 2 का 2, के का के लिखेंगे, अगुना x जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, x के पे लिखेंगे 1, प्लस है तो प्लस 7 गुना, और y दिख रहा है आपको, y का वैल्यू -1, अब माइनस में कितना है 5, बराबर में हो जाएगा आपका 0। गुना करोगे यहाँ तो 2k हो जाएगा, प्लस 7 को -1 से गुना कर देंगे, माइनस में 7, माइनस में हो जाएगा आपका 5, बराबर में हो जाएगा आपका 0। तो 2k बराबर इधर हो जाएगा दोनों जुड़ के -12, उस पर हो जाएगा आपका प्लस में 12, 2 से काटेगा 6 बार में कट जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा आपका 6। कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। के बराबर आपका 6, के मान की जगह पर अगर 6 रख दें यहाँ पे, तो इसका आपका क्या होगा, हाँ इसका जो आंसर निकल के आएगा, यानी कि के पर 6 रखेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, ये 12x, तो x बराबर 1 निकल के आएगा, y बराबर -1 निकल के आएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न हो जाएगा 22 में कहा गया, निम्न समीकरण, ये आपका पहला समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण का हल क्या होगा। तो या तो इसको आप बनाओ, कई विधियां बनाने की, x और y का मान निकालो, नहीं तो देखो यहाँ से क्या करेंगे। अगर हम x के यहाँ पे पहला समीकरण को बात करते हैं, देखो पहले बोला गया x बराबर 2, अगर x के मान 2 रखोगे, 2 रखें माइनस, और y के यहाँ पे 1 रखोगे, तो y के यहाँ पे अगर 2 × 1 कर देंगे तो वैल्यू 0 के बराबर होगा, बिल्कुल 0 हो रहा। चलो यहाँ भी हम लोग सर्टिफाइड कर लेते हैं। यहाँ पे रखेंगे 2 तो 2 हो जाएगा, 2 3 6, अब प्लस यहाँ पे रखेंगे 1 तो 4 1 4 6। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आप क्या करो, ऑप्शन को ही क्वेश्चन में डाल लो, इक्वल में जो दिया गया है वो अगर पूर्ण रहा है, जिस समीकरण में, जिस ऑप्शन में, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 देखिए, 23 में यहाँ पे ये आपका x का वैल्यू होगा, ये आपका y का वैल्यू होगा। समीकरण यहाँ पे दिए गए हैं तो k का मान पूछा गया, क्योंकि पहला जो होता है वो आपका x होता है, बाद वाला आपका y होता है। अब देखो 10 का 10, ये वाला 10, और ये x के यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेना है 2k - 1, तो लिख दो 2k - 1, और प्लस प्लस है तो सॉरी माइनस है तो -9, और y के जगह पे क्या है आपका, y के जगह पे कितना होगा आपका, k हो जाएगा, 9k बराबर कितना आपका 12, तो 12। अब क्या करो, 10 से गुना करो, 10 गुना 20k हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा, अब माइनस में 9k है, अब बराबर में 12 हो जाएगा। अब देखो 20k में से 9k घटाइएगा तो अब बच जाएगा कितना, 11k, और 10 को उस पर भेजिएगा अगर आप, तो 12 और 10 जाके प्लस में जाएगा, हो जाएगा 22। अब 11 दूना 22, के का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ये कहाँ पे दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 2, यही इसका राइट आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 24 में कहा गया आपका, रैखिक समीकरण दिए गए, पहला समीकरण दूसरा समीकरण का इसका हल कैसा होगा। a1 बटा a2 करो, यहाँ पे भी a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू कितना आपका 3, इक्वल b1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू कितना आपका 12, c1 का वैल्यू आपका 5 और c2 का वैल्यू आपका 10। ये तो कटेगा नहीं, जबकि ये कट जाएगा, 2 1 2 और 2 छक हो जाएगा आपका 12, कितना होगा आपका 2 छक 12। अब देखो यहाँ पे हो गया 1/3, ये हो गया आपका 1/6, यानी कि पहला ही बराबर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा आपका, केवल और केवल एक हल। अब देखिए कहाँ पे है, बोला गया एकल हल होगा, बिल्कुल सही है, यही एकल हल को ही एक हल कहते हैं। जबकि दूसरे में कहा गया कोई हल नहीं, तीसरे में कहा गया एक से अधिक हल, चौथा में कहा गया अनंत बहुयामी हल। ये भी आपका आंसर गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 25 देखिएगा, तो 25 के लिए भी समीकरण दिए गए, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। अब बताना है हमें कि x और y का मान, तो आप यहाँ पे x के मान रख दो, y का मान रख दो, फिर देखो 90, 190, 149 आता है या नहीं आता, ठीक है। इस तरह से करके आप इसको बता सकते हो कि इसका आंसर कौन होगा, यह हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अब देखो 26 की बात करते हैं, कहा गया विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। विरोधी समीकरण है तो उसका जो आंसर होगा उसका कोई हल नहीं होता, कोई भी नहीं, ठीक है। विरोधी का क्या होगा, कोई भी नहीं होता है, जबकि अविरोधी समीकरण अगर हो तो उसका एक हल होता है। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जस्ट अभी हम बता ही दिए हैं ना, कहा गया इसमें 27 में एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं है, कितना हल, कोई हल नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका विरोधी हल, विरोधी कहलाता है, क्या कहलाता है आपका विरोधी, ठीक है। जिसका कोई हल नहीं हो वो क्या कहलाता है आपका विरोधी कहलाता है, जिसका अनेक हल वो आपका आश्रित कहलाएगा। तो 28 में देखिए, 28 में यहाँ पे समीकरण दिए गए हैं, सिंगल समीकरण है, बोला गया कितने हल होंगे। तो याद रखिएगा जब भी सिंगल समीकरण दिया जाए, पूछा जाए कितने हल होंगे, x और y का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया हो तो उसका आपका अनंत हल होगा। कैसे अनंत हल होगा, तो x का वैल्यू जितना रखोगे, जितनी बार रखोगे उतनी बार y का वैल्यू निकलेगा। तो इससे में हम कह सकते हैं कि इसका कितना हल होगा आपका
अनंत हल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए देखिए 29 में कहा गया आपका समीकरण यहाँ पे दिए गए। पहला समीकरण उसका बोला गया आलेख है के और 4 और के, एक बिंदु है तो के का मान ज्ञात करो। तो देखो ये आपका एक्स का लाएगा, बाद वाला आपका वाई का लाएगा। यहाँ आप समीकरण में रख दो एक्स और वाई का मान। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 4 है माइनस 3 इंटू एक मिनट, यहाँ पे आपका 3 नहीं था, कितना था 2x है। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 4 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे कितना रखेंगे के रखेंगे और इक्वल में कितना है 2, 4 दूना 8, उस पार करोगे तो -3 के बराबर 2 माइनस में 8 हो जाएगा। तो -3 के बराबर हो जाएगा आपका माइनस में 6, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 दूना 6। तो के का वैल्यू कितना आ गया आपका 2 आ गया। कहाँ पे है तो ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 30वां में कहा गया आपका दो अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखना। ध्यान रखिएगा 2 अंकों वाली संख्या कोई भी ले लेता है। जैसे मान लो यहाँ पर 24 ले लिए, तो 24 2 अंकों वाली संख्या, जिसमें 4 का कहलाएगी आपकी इकाई कहलाएगी, जबकि 2 का कहलाएगा आपका दहाई कहलाएगा। ठीक है, दहाई यानी कि दहाई 10 से गुना होता है। हम कह सकते हैं 2 दहाई के 20 और 4 इकाई के 4, कितना हो जाएगा आपका 24। उसी के तर्ज पर इसको हम लोग को चुनना है कि कौन इसका राइट आंसर होगा। तो बोला गया इकाई का अंक x है, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है। तो आंसर कौन होगा आपका इकाई का अंक x, दहाई का अंक y। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा इकाई मतलब 1 से गुना, दहाई मतलब 10 से गुना। तो दहाई का अंक कौन है 10 है, तो देखो 10y 10 दहाई और x का आपका इकाई में है, ये इसका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में हम आपको 30 क्वेश्चन बताएं। सब क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3 के थे, जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब थे। सब क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, पहले से भी याद रहा होगा। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किया, क्लास को सब स्टूडेंट लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर नए होंगे, पहली बार क्लास कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा और आप बिल्कुल आसानीपूर्वक हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। और फिर हम लोग अगले क्लास में अगले दिन मिलते हैं। जय हिंद।